जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई से संबंध दोस्तों जीके जीएस और दोस्तों हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों अपनी तैयारी का लेवल को चेक कर सकते हो कि हमारा जो लेवल है वो यूपी एसआई या पुलिस कांस्टेबल के लायक है या नहीं। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है। यानी दोस्तों आपको बताना है यूएन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क सिटी। और दोस्तों आपको पता होगा जो न्यूयॉर्क सिटी है वो दोस्तों यूएसए का एक प्रसिद्ध शहर है, यानी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। और वहीं पर दोस्तों आपसे बात करी जाए कि यूएनओ के कितने अंग हैं। तो दोस्तों यूएनओ के आपको पता होगा प्रमुख 6 अंग हैं इसके, और जिसमें से दोस्तों 5 के आपके आई क्वार्टर की बात करें तो दोस्तों वो आपके न्यूयॉर्क में ही हैं। और छठवा यानी दोस्तों छठवें का यानी दोस्तों आईसीजे यानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग यानी दोस्तों वो नीदरलैंड में स्थित है। और दोस्तों आपसे बात करी जाए, एक प्रश्न और आता है परीक्षा में आपसे, यूएनओ का जो स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी। तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना आपको पता होगा 1945 ईस्वी में होती है। इस टाइम दोस्तों आपको पता होगा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 के बीच। तो इस टाइम दोस्तों यूएनओ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और वहीं पर दोस्तों बात करी जाए जो यूएनए में सुरक्षा परिषद होती है, यानी दोस्तों जिसे दुनिया का पुलिस या सुरक्षा बल कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें कितने देश सदस्य होते हैं। तो इसमें दोस्तों आपके 15 देश सदस्य होते हैं, यानी दोस्तों 15 देश सदस्य, जिसमें से दोस्तों आपके 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी। यानी दोस्तों कितने देश होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी। टोटल दोस्तों आपके 15 देश हो गए। और दोस्तों वहीं बात करी जाए आपसे यूएन की भाषा कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों यूएन में प्रमुख आपकी भाषा इंग्लिश और फ्रेंच, दो एक भाषा प्रमुख हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा का पहला शस्त्र कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो पहली लोकसभा का पहला शस्त्र है वो कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 13 मई 1952 ईस्वी को दोस्तों आपका जो पहली लोकसभा है दोस्तों उसका पहला शस्त्र होता है। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए संसद की, ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लेता है जो आपकी संसद है वो किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों जो आपकी संसद है वो 79 अनुच्छेद में आती है। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए राज्यसभा की, तो दोस्तों जो आपकी राज्यसभा है वो आपके अनुच्छेद 80 में आती है, यानी दोस्तों राज्यसभा आपके अनुच्छेद 80 में। और दोस्तों वहीं आपकी जो लोकसभा है, यानी दोस्तों जैसे शॉर्टकट में आप LS भी लिख सकते हैं, जो दोस्तों आपकी 81 अनुच्छेद में आती है। और दोस्तों आपको पता होगा जो संसद के 2 हाउस या संसद के 2 अंग किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा को दोस्तों संसद के 2 हाउस कहा जाता है। और दोस्तों आपसे वहीं बात करिए कि जो पहला संविधान संशोधन है वो कब हुआ था। तो दोस्तों आपको पता होगा जो पहला संविधान संशोधन है वो 1951 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में होता है। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको पता होगा जो पहली लोकसभा का शस्त्र है वो 1952 में हुआ है। तो दोस्तों 1951 में पहला संविधान संशोधन कैसे हो गया, ये दोस्तों आपको मुझे कमेंट करके प्रश्न बताना अगर दोस्तों वाकई यूपी कांस्टेबल की तैयारी के लायक हो या नहीं। और ये दोस्तों ये प्रश्न आपको पता होगा यूपीएसआई के पेपर में पिछली बार पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष पूरा हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1983 ईस्वी में। और ये दोस्तों आपका तीसरा जो सम्मेलन हुआ था विश्व हिंदी वो आपको पता होगा वो भारत के नई दिल्ली शहर में हुआ था। और दोस्तों आपसे वहीं बात करी जाए जो विश्व हिंदी सम्मेलन पहला कहाँ पर हुआ, यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये आपको पता हो शायद 1975 ईस्वी में दोस्तों आपका भारत नागपुर में ही पहला हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। और दोस्तों दूसरा आपसे दूसरा पूछा जाए तो दोस्तों वो आपका दूसरा 1976 ईस्वी में पोर्ट लुइस में हुआ था।
और दोस्तों पिछली परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं मैं आपको दोस्तों पूछना चाहता हूँ। एक तो आया था दोस्तों आपका 2023 का, यानी दोस्तों 2023 का जो हिंदी सम्मेलन है विश्व का वो कब हुआ था और ये कौन से नंबर का था। तो दोस्तों ये आपके 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन था जो दोस्तों आपका नांदी शहर फिजी में हुआ था। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, इसका प्रश्न आपको जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट में बताना है। जो 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कब हुआ था दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपका अगला प्रश्न है मतदाता शब्द में कौन सा समास है, यानी दोस्तों आपको बताना जो मतदाता शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्सम पुरुष समास, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा मतदाता है दोस्तों मत का दान करने वाला, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा जो तत्सम पुरुष है उसमें दोस्तों आपका उत्तर पद प्रधान है, यानी दोस्तों जो उत्तर पद है उसमें आपका प्रधान होता है तत्सम पुरुष में। अगर दोस्तों आपसे वही बात करें बहुब्रीहि समास की, तो दोस्तों आपको पता होगा बहुब्रीहि समास है इसमें दोस्तों आपका तीसरा पद प्रधान होता है। जो दोस्तों गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, होता तो दोस्तों तीसरा ही है पर वो दोस्तों प्रश्न है ऑप्शन है उसमें ये टाइप हो गया है। और दोस्तों वही बात करें आपसे द्विगु समास, यानी दोस्तों जो द्विगु समास है इसमें आपको पता होगा जो पहला होता है और इसका दोस्तों संख्यावाची, यानी दोस्तों जो संख्यावाची आएगा वो आपको द्विगु समास होगा। और द्विंदु समास होता है इसमें दोस्तों आपके दोनों पद हैं वो प्रधान होते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग आता है, यानी दोस्तों जो भारत सरकार है जो उसका गृह मंत्रालय होता है उसके तहत कौन सा विभाग आता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजभाषा विभाग, यानी दोस्तों जो राजभाषा विभाग है वो गृह मंत्रालय के तहत आता है। और दोस्तों ये किस भाग में है दोस्तों, आपके भाग 17 में आपको देखने को मिलेगा और अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य। और वहीं पर दोस्तों बात करें आपसे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर बने थे इसके दोस्तों आपके राजभाषा विभाग के। आपका अगला प्रश्न है चंद्रायन किस भाषा का काव्य है, यानी दोस्तों आपको बताना जो चंद्रायन है वो किस भाषा का एक काव्य है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवधी, यानी दोस्तों जो चंद्रायन है वो अवधी भाषा का एक काव्य है। और दोस्तों चंद्रायन है वो किसकी रचना है, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए चंद्रायन मुल्ला दाऊद की ये रचना है। और दोस्तों ये आपको पता हो ये फिरोजशाह तुगलक के युग में इन्होंने इसकी रचना की थी, यानी दोस्तों FST आप शॉर्टकट में बोल सकते हो FST, यानी दोस्तों फिरोजशाह तुगलक के शासन आप दोस्तों जब उसका शासन चल रहा हो तो उस युग में इन्होंने इसकी रचना की थी। आपका अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी क्या है, यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी संघीय राजधानी क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैनबरा, यानी दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। और दोस्तों इसकी मुद्रा की बात करिए, यानी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की मुद्राई तो आपको पता होगा इसकी जो मुद्रा है वो दोस्तों डॉलर है। क्या है दोस्तों, डॉलर। और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है जो दोस्तों आपको पता होगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस रोग के कारण दोस्तों जो स्मृति लोप हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अल्जाइमर, यानी दोस्तों जो अल्जाइमर रोग है वो आपको पता होगा ये मस्तिष्क में होता है, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा जो मस्तिष्क में वो प्रोटीन इकट्ठा हो जाती हैं, इसी के कारण दोस्तों स्मृति लोप हो जाता है। और वहीं दोस्तों आपसे बात करें सूखा रोग, तो ये दोस्तों आपको पता होगा विटामिन डी की कमी से होता है सूखा, जो दोस्तों रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों दांत मालू, ये दोस्तों आपको पता होगा क्या होता है ये स्कर्वी, जो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। और निशानता, ये दोस्तों आपकी रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होता है क्या, रतौंधी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, यानी दोस्तों आपको बताना है जो भारत में नागरिकता अधिनियम था वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955 ईस्वी को भारत में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था। और वहीं दोस्तों आपसे बात करें नागरिकता, तो ये दोस्तों आपके आर्टिकल 11 में आपको देखने को मिलेगा क्या, आर्टिकल 11 और भाग 2 में, यहाँ दोस्तों भाग कितने में, भाग 2 में दोस्तों आपको नागरिकता देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन है
वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैसूर। यानी दोस्तों जो आपका मैसूर है वो आपको पता होगा ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं। यानी दोस्तों आपका बताना जो बिरजू महाराज जी हैं वो किस नृत्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक। और दोस्तों आपको पता हो जो कथक है वो दोस्तों यूपी है दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है कथक। ये दोस्तों भारत के पूर्व उत्तरी हिस्सों में होता है। आपका अगला प्रश्न है श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है। यानी दोस्तों आपको बताना जो श्रीनगर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी झेलम नदी। यानी दोस्तों जो श्रीनगर शहर है वो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। और दोस्तों जो आपका ताप्ती नदी इसके किनारे दोस्तों आपका जो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए गोमती नदी तो दोस्तों आपको पता होगा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ वो दोस्तों आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस खेल से जुड़ा है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हॉकी। यानी दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो हॉकी खेल से संबंधित है। जिन्हें दोस्तों आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इन्हीं के दोस्तों जन्मदिन के रूप में आपको पता होगा खेल दिवस मनाया जाता है। वो दोस्तों आपका कब मनाया जाता है? खेल दिवस आपका दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट था जीके जीएस और प्लस हिंदी का तो दोस्तों वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो राइट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।